नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको बताने वाला हूं कि जब हम एंडलाइन टेस्ट लेंगे तो बच्चों का जो ओएमआर शीट है उसमें अंकों को किस प्रकार भरेंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने बेसलाइन टेस्ट हुआ था उस पर भी एक ओएमआर शीट को भरने से संबंधित एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर पेपर जो है 4 नंबर का होता है, मान लीजिए देखिए अगर पेपर जो है कोई प्रश्न जो है 4 अंक का है तो उसमें हम कितने अंक को 0 लेवल का मानेंगे, कितने को 1 अंक का मानेंगे और कितने को 2 लेवल का मानेंगे। उसी प्रकार 7 नंबर का प्रश्न होता है, उसके लिए भी आपको लेवल 0, 1 और 2 ये 3 लेवल ही मानना है। मान लीजिए कोई प्रश्न 2 नंबर का था तब भी आपको लेवल में 0, 1 और 2 ही मानना है, मतलब सभी में स्तर 3 ही थे। तो कितने अंक के प्रश्न पर कितने अंक को हम कौन से स्तर पर मानेंगे, इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। तो इस साल भी अभी जो पेपर होने वाला है एंड लाइन में, अभी जो पिछले माह जो हुआ था 2-3 माह पहले हमने जब पहली बार टेस्ट लिया था बेसलाइन, उसमें मैंने ये पूरा वीडियो बनाया था। अभी क्वेश्चन पेपर के आधार पर कितने प्रश्न का होगा उस पर वीडियो में कल बना दूंगा, यदि आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो। लेकिन इसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऊपर वीडियो के आई बटन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप इस प्रकार के ग्रेड निर्धारण को आसानी से कर सकते हैं। मैं केवल ये बताने वाला हूं कि 3 स्तर क्यों होता है। देखिए आप यहां पर आप देख सकते हैं एक ही ओएमआर शीट में 4 बच्चों के रोल नंबर होते हैं। मतलब एक ओएमआर शीट में हम 4 बच्चों के जो आकलन के जो परिणाम है उसको हम यहां पर भरते हैं। और यहां पर भरने का एक ही ओएमआर शीट में 4 बच्चों का इसलिए भरते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि बच्चों ने आपस में नकल तो नहीं किया है। अगर बच्चों ने एक दूसरे का नकल किया होगा तो हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर उत्तर गलत है तब भी चारों बच्चों का आंसर अगर बिल्कुल क्या है सेम है। क्योंकि इस ओएमआर शीट में देख सकते हैं सभी विषय दिया हुआ है, यहां पर सभी विषय दिया है और सभी विषय दिया है। उसके साथ ही साथ इसमें और क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक बच्चों का जो सभी विषय है और हर ओएमआर शीट में 4 बच्चों का आपको यहां पर अंक दिया गया है। अगर एक बच्चा यहां पर मान लिया जाए क्या करता है, गणित में गलत उत्तर देता है और उसका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है, सेम है, जैसा लिखा है वैसा ही दूसरे बच्चे ने भी लिखा है, और इसने जैसा लिखा है वैसे तीसरे ने लिखा है, और तीसरे बच्चे ने जैसा लिखा है वैसे चौथे बच्चे ने लिखा है, मतलब इन चारों बच्चों के द्वारा आपस में नकल किया गया है। तो यहां पर देखिए कमेंट अबाउट लिखा हुआ है, यहां पर कमेंट बॉक्स वाला सेक्शन रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, बच्चों ने एक दूसरे से नकल करने का प्रयास किया है तो आपको यहां पर 1 को टिक लगाना होगा। तो इस ओएमआर शीट के आधार पर समझ आ जाएगा कि चारों बच्चों ने आपस में नकल किया होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, शिक्षक ने श्याम पट पर उत्तर लिखकर दिया है। इसका मतलब यह है कि सामूहिक नकल कराया गया है। सामूहिक नकल का हम पता कैसे कर पाएंगे, अगर सभी बच्चों के उत्तर बिल्कुल सेम है, एक जैसे उत्तर हैं, और सभी बच्चों के उत्तर अगर क्या है सही भी है और एकदम एक समान है, तो यहां पर दूसरा वाला जो कॉलम है उसमें हमें टिक लगाना पड़ेगा। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको अपनी आवश्यकता अनुसार आपके ओएमआर शीट में किस प्रकार के बच्चों ने प्रदर्शन किया है, किस प्रकार के उसके ओएमआर शीट आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर यहां पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आपको क्लिक लगा लेना है। उसके बाद तीसरा में दिया है उत्तर पुस्तिकाओं में हस्तलेख एक जैसे हैं, मतलब सभी इन चारों बच्चों का अगर उत्तर पुस्तिका में जो हैंडराइटिंग है ना, लिखावट है, वो एक समान है, तो आपको यहां पर 3 को टिक लगाना होगा। ऐसा करने से समझ आ जाएगा कि इन चारों बच्चों के जो प्रश्न पत्र हैं जो हल किया गया है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा, तो भी हमें समझ आ जाएगा क्योंकि सभी की हैंडराइटिंग एक समान है। तो 4 बच्चों का ओएमआर शीट में एक ही पेज में भरने के लिए दिया गया है, जिससे हमें पता चल पाएगा कि यहां पर कमेंट सेक्शन दिया है, उसको हमें क्या करना होगा, टिक लगाना होगा। अब देखिए यहां पर 3 प्रकार के स्तर, जब भी आप कोई प्रश्न हल करेंगे तो देखिए रोल नंबर लिखने के बाद नीचे में एक और ऑप्शन दिया है राइटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, मतलब अगर बच्चों को हैंड राइटिंग में या फिर और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है तो यहाँ पर यस और नो दिया हुआ है। तो इनमें भी आपको टिक लगाना होता है प्रत्येक बच्चे का, और प्रत्येक विषय में आपको इस प्रकार आपको मिल जाएगा। तो बच्चा अगर हैंड राइटिंग गलत करता है तो ऊपर में ही आपको टिक लगाना होगा, हर विषय में लगाने की आवश्यकता नहीं, एक जगह टिक लगाएंगे। अब देखिए मान लीजिए 0 है, 1 है और 2 है, तो इनके 3 स्तर किस लिए है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 0 का मतलब बीएल, मतलब बिगनर्स लेवल, मतलब अगर कोई बच्चा प्रारंभिक स्तर का है तो वो जो है जिस प्रकार के प्रश्न दिया होगा, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, 3 प्रकार के स्तर मिलेंगे और अलग अलग अंकों का मिलेगा। तो मान लिया जाए कोई बच्चा जो है बिगनर्स है, मतलब वो जो है किसी भी प्रश्न को नहीं बना पा रहा है, तो उसको हम 0 लेवल पर मानेंगे और उसको हम मानेंगे बिगनर्स लेवल, ठीक है। उसी प्रकार बीसीएल लिखा हुआ है बिलो क्लास लेवल, अब उसमें पिछले क्लास के स्तर का प्रश्न भी होगा। अगर कोई 6वीं कक्षा का बच्चा है
तो उसको कक्षा 5वीं लेवल का प्रश्न दिया होगा, और अगर वो कक्षा 5वीं के लेवल के प्रश्न को बना लेता है, लेकिन वो खुद जिस क्लास में है, जैसे अगर 6वीं में है या 7वीं में है या 8वीं में है या फिर 9वीं और 10वीं में है, तो खुद के क्लास लेवल के प्रश्न को नहीं बना पाता है, लेकिन पिछले क्लास के लेवल के प्रश्न को बना लेता है, तो उसके आधार पर यहां पर स्तर 1 पर हमें गोला लगाना होगा। याद रखिए यहां पर केवल डेमो के रूप में दिया गया है, यहां पर आपको गोला नहीं लगाना है, गोला आपको यहां पे लगाना होगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए दूसरा में लिखा हुआ है CAL, मतलब क्लास एप्रोप्रिएट नंबर, है ना, लेवल लिखा है। तो यहां पर क्या है, उस क्लास के स्तर के अनुसार यदि वो प्रदर्शन करता है, अपने कक्षा के स्तर के जो प्रश्न होते हैं उनको यदि वो बना लेता है सभी विषय में, जैसे गणित है, हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, इन सभी विषय में यदि वो अपने कक्षा के स्तर के प्रश्नों को बना लेता है, तो हम यहाँ पर स्तर 2 मानेंगे। मतलब 3 प्रकार के हमारा स्तर दिया हुआ है, और स्तर का जो अंक है वो 0, 1 और 2 है। याद रखिए स्तर 3 है, 0, 1 और 2, इसको अंक हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भरना होगा। निश्चित रूप से इसके लिए आप जितने अंकों का प्रश्न होगा उसका स्तर आप खुद बना सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो प्रश्न पत्र होने के बाद बच्चे ने जब प्रश्न दिला लेंगे, उसके बाद वो कितने कितने अंकों का प्रश्न होता है उसके आधार पर इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, यदि आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं तो। अन्यथा बिल्कुल भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अंकों के आधार पर इनका हम निर्धारण स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।